नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आरआरबी और एनटीपीसी के 28 दिसंबर से और 7 जनवरी तक साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अप्रोक्सीमेट ये 100% लिए हैं मैंने, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, और ये रिपीटेड प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? गल फड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो किसने दिया था? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो ब्राह्मण समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? ये आया था 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। यह हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? और किसे माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो कौन सा है? बैसाखी। नेक्स्ट, लौह पुरुष। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष वो किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? वो है विजय घाट। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी चाणक्य कौटिल्य ने। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? वर्ष 2021 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्रजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो फिंगर, जो जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 339 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? वो है यकृत नाम। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो है डिगबोई असम में। ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? जो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुली कुतुब बादशाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ये कहां किया गया? ये किया गया सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? ये की गई चीनी आक्रमण के समय और अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। ये कब किया था? 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये कौन था? ये मैग्नेस्टीज था। सेल्यूकस का राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये कौन था? ये मैग्नेस्टीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। जो स्टेनलेस स्टील है वो किसकी मिश्रण धातु होती है? वो होती है आयरन, क्रोमियम और निकेल।
और ये है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा है वो किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? ये किया 1993 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये होता है 21 जून को। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो महात्मा बुद्ध है उसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? वो किस अंग में होती है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ये किया ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? वो किया गया तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पे। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? वो होता है विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? ये लगाया वाटसन और किकर ने। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और किकर ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? वो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिमी दिशा में घूमता है? तो वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ये हेली पुच्छल तारा। ये 76 वर्ष बाद एक बार दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के कितने समय लेता है?
ये लेते हैं 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये क्या था? 14 मई 1976 को और पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, जिस भाग को हम छू सकते हैं, वो भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यह है ब्लू व्हेल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये की थी लैंड स्टेनर ने। जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रथम प्रमुख एस कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये था स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा तांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? किस उपकरण द्वारा तांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? डायनोमीटर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर मापने द्वारा क्या कहा जाता है? भूकंप। जो रिएक्टर मापने द्वारा का नाप क्या जाता है? ये भूकंप की तीव्रता। ये थे हमारे कुछ आज साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आई तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।